हेलो एंड वेलकम टू अपना सर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल फंक्शंस के बारे में। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं नंबर फॉर्मेट के साथ। अब एक्सेल में जब हम कोई डेटा लिखते हो तो एक्सेल ऑटोमेटिकली उस चीज़ का फॉर्मेट जो है वो समझता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर कोई नंबर लिख रहा हूँ, कोई भी नंबर, रैंडम नंबर लिख रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हैं नंबर जो है वो राइट हैंड साइड पे विजिबल हो रहा है, क्योंकि एक्सेल इसका फॉर्मेट बाय डिफ़ॉल्ट समझ गया कि बेसिकली हमने एक नंबर लिखा और वो डिस्प्ले क्या हुआ, सेल के राइट हैंड साइड पे डिस्प्ले हुआ। सिमिलरली अगर मैं कुछ रैंडम टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो जो ही मैं इंटर करूँगा वो टेक्स्ट जो है वो सेल के लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्प्ले होगा, क्योंकि एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट बेसिकली अंडरस्टैंड करेगा कि हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, तभी वो डिस्प्ले जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। अभी जनरल फॉर्मेटिंग है। जैसे यहाँ पे हम सेल पे अगर हाईलाइट करके यहाँ पे फॉर्मेट चेक करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जनरल फॉर्मेट आ रहा है। सिमिलरली E7 पे भी अगर मैं हाईलाइट करके फॉर्मेट चेक करूँ तो अभी जनरल फॉर्मेट आ रहा है। लेट्स से यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहे हैं और उसके साथ हम परसेंटाइल सिंबल लगा रहे हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, उस सेल की फॉर्मेटिंग जो है वो परसेंटेज होगी। यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं F9 सेल की फॉर्मेटिंग जो है वो अभी परसेंटेज आ रही है, क्योंकि हमने जो ही परसेंट सिंबल लिखा, एक्सेल ने ऑटोमेटिकली इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली ये परसेंटेज की बात हो रही है। सेम में अगर हम कोई डेट लिखेंगे, लेट्स से मैं आज की डेट लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब इस सेल की अगर हम फॉर्मेटिंग चेक करें F11 की, तो F11 की फॉर्मेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डेट यहाँ पे शो हो रही है, क्योंकि बेसिकली एक्सेल क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है कि जब भी हम कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट में अगर कोई वैल्यू लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ अंडरस्टैंड होती है एक्सेल के द्वारा, और यहाँ पे वो फॉर्मेट जो है वो आपको विजिबल हो रहा है। आप अगर इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे जनरल फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट, करेंसी एंड सो ऑन। ये सारे फॉर्मेट जो है ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स होते हैं। अब लेट्स से यहाँ पे मैं नेगेटिव नंबर लिख रहा हूँ -115। -115 लिखने के बाद भी इसमें कुछ खास फॉर्मेटिंग पे असर पड़ा नहीं। पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर जो है वो बेसिकली सेम वे पे रिप्रेजेंट किए गए, क्योंकि ये भी एक्सेल ने क्या किया, इसको भी एक जनरल फॉर्मेट में ट्रीट किया। अब हम चाहते हैं कि कोई भी अगर नेगेटिव नंबर आए उनमें हम कुछ स्पेशल फॉर्मेटिंग देंगे। लेट्स से वो रेड कलर पे आना चाहिए। इस तरह का फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए हम जाते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग की तरफ, जहाँ पे हम खुद से एक फॉर्मेट डिफाइन करते हैं, खुद से रूल्स डिफाइन करते हैं कि नेगेटिव वैल्यू अगर आए तो उस टाइप पे बेसिकली किस टाइप की फॉर्मेटिंग होगी, किस टाइप से वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट होगा। अब कस्टम फॉर्मेट विंडो ओपन करने के लिए दो तीन तरीके हैं। एक तरीका है ये नंबर ग्रुप जो आप देख रहे हैं, इस ग्रुप में यहाँ पे आपको एक एरो दिख रहा होगा, स्मॉल सा एरो राइट हैंड साइड पे ग्रुप पे। अगर मैं इस एरो पे क्लिक करूँगा तो बेसिकली मैं रीडायरेक्ट होऊंगा इस फॉर्मेट सेल विंडो पे। अब इस फॉर्मेट सेल विंडो पे यहाँ पे आपको कस्टम का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ से हम कस्टम फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है फॉर्मेट सेल विंडो ओपन करने का। दूसरा तरीका है, जिस सेल पे आपको कस्टम फॉर्मेटिंग करनी है उस सेल पे आप राइट क्लिक करोगे, आपको फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे आप क्लिक करके आप फिर रीडायरेक्ट हो जाओगे फॉर्मेट सेल्स वाली विंडो पे। और तीसरा तरीका है, जिस सेल पे फॉर्मेटिंग करनी है उस सेल को हाईलाइट करके कंट्रोल और 1 प्रेस करना है, तब भी आप रीडायरेक्ट हो जाओगे फॉर्मेट सेल्स वाली विंडो पे। ओके, तो अब हम नंबर फॉर्मेट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सैम्पल है, जहाँ पे बेसिकली विजिबल होगा कि कौन सा फॉर्मेट हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस पे 2 वैल्यू है, तो अगर मैं ओके पे क्लिक करूँगा तब जाके ये फॉर्मेट जो है बेसिकली इस H6 सेल पे अप्लाई होगा। कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग हम नेगेटिव नंबर्स के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे अभी का फॉर्मेट जो है वो ये सेलेक्टेड है, तभी अब हमें नंबर के साथ नेगेटिव साइन जो है वो विजिबल हो रही है। हम अगर खाली नेगेटिव नंबर्स को रेड कलर से रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम सेकंड फॉर्मेट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से ये फॉर्मेट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब इससे होगा क्या, जो भी नेगेटिव नंबर होगा बेसिकली वो रेड कलर से विजिबल होगा। अब जो मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बेसिकली ये वैल्यू जो है ये आ रही है रेड कलर पे। अब इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली है नेगेटिव वैल्यू। अब जो ही मैं H6 पे क्लिक कर रहा हूँ, एक्चुअल वैल्यू जो है वो H6 में अभी भी -115 है। जैसे यहाँ पे आप फॉर्मूला बार पे देख रहे हैं, वैल्यू जो है एक्चुअल बैकएंड में वो अभी भी -115 है, बट जो डिस्प्ले करा रहे हैं हम वो उसको 115 रेड कलर में डिस्प्ले करा रहे हैं। ये सारी चीज़ें पॉसिबल जो है वो फॉर्मेटिंग से है, नंबर फॉर्मेट से ये चीज़ें पॉसिबल है। अब लेट्स से यहाँ पे डेट वाली सेल को सेलेक्ट करता हूँ, F11 जो सेल है इस पर डेट है, और कंट्रोल 1 से मैं जाता हूँ फॉर्मेट सेल्स पे और यहाँ पे कुछ डेट की फॉर्मेटिंग चेंज करता हूँ। लेट्स से मुझे
मंथ का नाम भी चाहिए, तो मैं इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करूँगा कि पहले डे आए, फिर मंथ का नाम आए और फिर ईयर आए। तो जो ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो जो अब बेसिकली 29th 1 अभी तक डिस्प्ले हो रहा था, तो अभी 29 जनवरी डिस्प्ले हो रहा है। तो ये भी फॉर्मेटिंग की ही हेल्प से हो रहा है। ये बेसिक चीज़ें जो बेसिकली हमें फॉर्मेट सेल विंडो पे मिलती है। अब अगर हम खुद के रूल्स बनाना चाहें, खुद की फॉर्मेटिंग बनाना चाहें, तो हम जाते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग की तरफ। जो यहाँ पे आपको कस्टम ऑप्शन दिख रहा है, तो हम उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम अब कस्टम फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। अब ये है बेसिक चीज़ें। अब देखो कस्टम फॉर्मेटिंग का कहाँ पे बेसिकली यूज़ होता है। सपोज कर लो मैं कुछ डेटा के साथ यहाँ पे डील कर रहा हूँ। लेट्स से यहाँ पे 20 kg डेटा लिख रहा हूँ। लेट्स से यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 30 kg, और मुझे यहाँ पे चाहिए इन दो का सम। सो मैं इक्वल्स टू सम फंक्शन लिख रहा हूँ और वहाँ पे रेफरेंस दे रहा हूँ 20 kg की प्लस रेफरेंस दे रहा हूँ 30 kg की, और जो मैं इंटर कर रहा हूँ आप यहाँ पे देख रहे हैं मुझे आ रहा है वैल्यू एरर। अब ये वैल्यू एरर आया क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 20 kg जब लिखा, बेसिकली ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ। क्योंकि हम बेसिक फॉर्मेटिंग का हमें आइडिया है, नंबर जब हम सेल पे लिखते हैं वो राइट साइड पे शो हो रहा है। बट जो ही हमने यहाँ पे 20 kg लिखा, तो उस एक्सेल ने क्या किया, इस वैल्यू को उसने टेक्स्ट कंसिडर किया, तभी वो वैल्यू जो है हमें लेफ्ट साइड पे विजिबल हो रही है। और यहाँ पे हम सम फंक्शन लगा रहे हैं, क्योंकि सम फंक्शन जो है मैथमेटिकल फंक्शन है और वो नंबर्स पे काम करेगी। यहाँ पे हम रेफरेंस टेक्स्ट की दे रहे हैं, तभी यहाँ पे हमें एरर आ रही है, वैल्यू एरर। अब अगर मुझे इस तरह वैल्यूज चाहिए, बेसिकली वैल्यू 20 रहे, वैल्यू 30 रहे, बट डिस्प्ले जो है वो 20 kg हो, 30 kg हो, और मुझे यहाँ पे आंसर मिले, इसके लिए हम यूज़ करेंगे बेसिकली कस्टम फॉर्मेट का। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस सेल पे मुझे वैल्यू 20 रहे बट डिस्प्ले जो है वो 20 kg हो। सिमिलरली H12 पे वैल्यू 30 रहे बट डिस्प्ले क्या हो, 30 kg, ताकि मैं 20 और 30 को बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशन में इन्वॉल्व कर सकूँ। लेट्स से फॉर अ टाइमिंग ये फार्मूला मैं रिमूव करता हूँ अभी के लिए, और यहाँ से मैं वैल्यूज़ को अपडेट करता हूँ। इस वैल्यू को मैं 20 करता हूँ और सेकंड वैल्यू को मैं डायरेक्ट 30 करता हूँ। अब चूँकि ये सिंपल वैल्यूज़ 20 और 30 आई, अब मैं इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल 1 से फॉर्मेट सेल विंडो पे जाऊँगा, यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट सेलेक्ट करूँगा, और कस्टम फॉर्मेट में यहाँ पे जनरल फॉर्मेटिंग जो है वो रिमूव करके अब अपनी फॉर्मेटिंग बेसिकली ऐड करूँगा। अब मैं फॉर्मेट क्या दे रहा हूँ, लेट्स से 0 स्पेस दे के डबल कोट्स में मैं लिख रहा हूँ kg। अब अगर आपको वैल्यू और kg के बीच में स्पेस चाहिए तो आप यहाँ पे स्पेस दे सकते हो 0 और kg के बीच में। अगर आप चाहते हो 20 और kg जो है वो एक साथ आए, फिर यहाँ पे फॉर्मेट आप 0 और विदाउट स्पेस डबल कोट्स में आप kg लिखोगे तो वो विदाउट स्पेस आएगा। मैं चाहता हूँ 20 के बाद एक स्पेस और ब्लैंक स्पेस फिर kg आए, तो यहाँ पे मैं स्पेस फॉर्मेट पे ही ऐड कर रहा हूँ। अब जो ही मैं 0 kg लिख के ओके कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वैल्यू क्या डिस्प्ले हो रही है, 20 kg और 30 kg। बट जब आप सेल पे क्लिक करोगे, एक्चुअल जो बैकएंड वैल्यू है उस सेल पे फॉर्मूला बार पे यहाँ पे देख पा रहे हैं वैल्यू जो है वो अभी भी 30 है। वो बेसिकली 30 kg नहीं हुई, वैल्यू 30 है, बट डिस्प्ले क्या हो रहा है, डिस्प्ले 30 kg हो रहा है। अब चूँकि वैल्यू जो है वो 20 और 30 है, तो अब मैं सिंपली इनको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में बेसिकली इन्वॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सम जो है वो कैलकुलेट होकर आ रहा है 50 kg। ये पॉसिबल हुआ बेसिकली कस्टम फॉर्मेटिंग से। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1000 और यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट्स से 2000। अब मैं चाहता हूँ ये 1000 जो है वो 1k से रिप्रेजेंट हो, 2000 जो है वो 2k से रिप्रेजेंट हो, बट वैल्यू जो है वैल्यू सेल में 1000 ही रहे और वैल्यू सेल पे 2000 ही रहे। उसके लिए मैं इन दो सेल्स को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल 1 से फॉर्मेट सेल पे आऊँगा, कस्टम सेलेक्ट करके जनरल फॉर्मेटिंग रिमूव करूँगा, और यहाँ पे मैं अपना फॉर्मेट लगाऊँगा 0 कामा, फिर डबल कोट्स में मैं लिखूँगा के। लेट्स से जो नंबर है उसके साथ के आना चाहिए, 0 कामा के करके मैंने जो ही ओके पे क्लिक किया, तो यहाँ पे अब विजिबल क्या हो रहा है, 1k और 2k विजिबल हो रहा है। अब इस सेल पे आप हाईलाइट करोगे तो यहाँ पे आपको नंबर जो है फॉर्मूला बार पे 1000 ही मिल रही है। अब यहाँ पे कामा लगाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? जब भी हम किसी लार्जर नंबर को बेसिकली स्मॉलर नंबर पे कन्वर्ट करते हैं तब हम कामाज के साथ डील करते हैं। जैसे 1000 के लिए हम 1 कामा का यूज़ करते हैं, मिलियन के लिए 2 कामाज का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं 10 लाख वैल्यू लिखूँगा, 10, 100, 1000, 10,000,
लेख 10 लाख। तो यहाँ पे मैंने 10 लाख वैल्यू लिखी है। अगर मुझे इसको कन्वर्ट 1 मिलियन में करना है, लाइक 1 M डिस्प्ले होना चाहिए, मैं कंट्रोल 1 से फॉर्मेट सेल पे जाऊँगा, कस्टम फॉर्मेट सेलेक्ट करूँगा, जनरल को हटा के यहाँ पे 0। 1000 के लिए हमने यहाँ पे 0 के बाद सिंगल कामा यूज़ किया, मिलियन के लिए हम 2 कामा का यूज़ करेंगे और फिर डबल कोट्स में लिखेंगे M। अब जो ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो बेसिकली वहाँ पे डिस्प्ले होगा 1 मिलियन। अब ये 1 मिलियन खाली डिस्प्ले हो रहा है, वैल्यू जो है वो बैकएंड में अभी भी बेसिकली 10 लाख ही है। अब कस्टम फॉर्मेट से हम एक सेल पे चारों फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं किसी सेल को हाईलाइट कर रहा हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैं इस सेल को बॉर्डर दे के हाईलाइट कर रहा हूँ जहाँ पे हम चारों फॉर्मेट्स अप्लाई करेंगे। तो मैंने इस सेल को J5 को बेसिकली फॉर्मेट से हाईलाइट किया, बॉर्डर से हाईलाइट किया, ताकि इसी सेल पे हम सारी फॉर्मेटिंग लगाए। तो अब कंट्रोल 1 से मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल 1 से मैं फॉर्मेट सेल्स पे आ रहा हूँ, यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग पे जा रहा हूँ और जनरल हटा के फॉर्मेटिंग अप्लाई करने जा रहा हूँ। पहला जो रूल हम बनाएंगे वो होगा बेसिकली पॉजिटिव नंबर्स के लिए। लेट्स से एज ऑफ नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं हैश कामा हैश लिख रहा हूँ जो कि पॉजिटिव नंबर्स के लिए कोड होगा। अब हैश क्या है, 0 क्या है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए इतना समझो, मैं हैश एक नोटेशन का यूज़ कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे टर्मिनेटर लगा रहा हूँ। अब जो ही मैंने टर्मिनेटर लगाया, ये फॉर्मेटिंग जो है ये फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी पॉजिटिव नंबर्स के लिए। दैट मीन्स जो J5 सेल मैंने सेलेक्ट कर रखी है वहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर लिखा जाएगा तो उस पर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। और टर्मिनेटर के बाद जो वैल्यूज़ होंगे, लेट्स से मैं लिख रहा हूँ माइनस हैश डॉट हैश हैश। अब ये फॉर्मेटिंग जो है ये अप्लाई होगी नेगेटिव नंबर्स के लिए। अब थर्ड पार्ट जो है वो 0 वैल्यूज़ के लिए अप्लाई होगा। लाइक अगर सेल पे J5 पे अगर 0 लिखा जाए उसके लिए जो फॉर्मेटिंग हम चाहते हैं वो यहाँ होगी। लेट्स से जब 0 वैल्यू है तो हम यहाँ पे 0 वैल्यू उसको टेक्स्ट में डिस्प्ले कराएंगे, फिर टर्मिनेटर, और फिर फोर्थ फॉर्मेटिंग जो आएगी वो आएगी टेक्स्ट के लिए। लेट्स से हम टेक्स्ट का कलर जो है वो चाहते हैं ग्रीन पे आए, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में ग्रीन लिख रहे हैं। दैट मीन्स जो टेक्स्ट आएगा वो ग्रीन कलर से होगा। और लेट्स से नेगेटिव नंबर्स को यहाँ पे हम रेड कलर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी हमें कलर देना होता है हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में कलर का ऐड करते हैं। अब मैंने पॉजिटिव नंबर्स के लिए फॉर्मेटिंग लगाई। अब ये फॉर्मेटिंग है क्या, बेसिकली कामा सेपरेटर फॉर्मेटिंग है कि अगर 1000 से बड़ी वैल्यूज़ है तो वो कामा के साथ डिस्प्ले हो जाए। वही फॉर्मेटिंग मैंने नेगेटिव नंबर्स के लिए भी लगाई, बट नेगेटिव नंबर्स में चूँकि कलर का भी यूज़ हुआ है तो वो नेगेटिव नंबर जब आएगा वो रेड कलर से डिस्प्ले होगा। फिर थर्ड फॉर्मेटिंग है 0 वैल्यू के। अगर मैं वहाँ पे न्यूमेरिक 0 लिख रहा हूँ तो वो 0 बेसिकली स्ट्रिंग में डिस्प्ले होगा 0 वैल्यू। और फोर्थ फॉर्मेटिंग है टेक्स्ट के लिए, और टेक्स्ट को मैं ग्रीन कलर से बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं क्लिक कर रहा हूँ ओके पे। अब J5 पे चारों फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। लेट्स से मैं कोई पॉजिटिव नंबर लिखूंगा यहाँ पे, तो जो ही पॉजिटिव नंबर लिख के ओके कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 89 के बाद बेसिकली कामा आ रहा है क्योंकि 1000 सेपरेटर फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई थी। अब अगर नेगेटिव नंबर लिख रहे हैं कोई, लेट्स से -15 लिख रहे हैं, जो ही इंटर कर रहे हैं -15 जो है बेसिकली रेड कलर से विजिबल हो रहा है क्योंकि वहाँ सेकंड फॉर्मेटिंग जो है वहाँ पे हमने कलर रेड दिया हुआ था। और थर्ड फॉर्मेटिंग हमने 0 के लिए लगाई थी। अगर मैं यहाँ पे न्यूमेरिक 0 लिख रहा हूँ, जो ही मैं इंटर करूँगा वो कन्वर्ट होकर मुझे स्ट्रिंग मिलेगी 0 वैल्यू, जो भी स्ट्रिंग आपने यहाँ पे बेसिकली लिखी होगी। और नंबर जो है, नंबर फार्मूला बार पे देखो अभी भी नंबर बेसिकली 0 ही है, बट डिस्प्ले क्या हो रहा है, डिस्प्ले स्ट्रिंग हो रही है 0 वैल्यू। और फोर्थ फॉर्मेटिंग हमने लगाई थी टेक्स्ट की। अगर मैं कुछ रेंडम टेक्स्ट लिख रहा हूँ, लेट्स से कुछ भी यहाँ से रेंडम टेक्स्ट में लिख रहा हूँ तो उसका कलर हमने ग्रीन रखा था, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बेसिकली टेक्स्ट ग्रीन से विजिबल हो रहा है। अब ये 0 और हैश क्या है बेसिकली वो यहाँ पे पहले समझते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ रेंडम नंबर, लेट्स से 100 नंबर लिख रहा हूँ और इसी सेल पे मैं कंट्रोल 1 से फॉर्मेट सेल, इस पे बेसिकली फॉर्मेट अप्लाई कर रहा हूँ। कस्टम फॉर्मेट पे आते हैं और यहाँ से जनरल हटाते हैं। अब यहाँ पे मैं लेट्स से लिख रहा हूँ 0.00। अब इसका मतलब क्या होता है, ये बेसिकली होता है फिक्स्ड प्लेस होल्डर। अब फिक्स्ड प्लेस होल्डर का मतलब कि जितनी बार मैं यहाँ पे 0 लिखूँगा उतने बेसिकली डिजिट्स मुझे उस सेल पे चाहिए। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मेट क्या लिखा है 0.00। दैट मीन्स
एक डेसिमल पॉइंट से पहले एक वैल्यू, एक न्यूमेरिक वैल्यू मुझे चाहिए ही चाहिए। अगर वैल्यू नहीं होगी तो बेसिकली वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है खुद से ज़ीरो ऐड करेगा। और डेसिमल के बाद मुझे दो वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होनी चाहिए। चूँकि यहाँ पे हमने वैल्यू 100 लिखी हुई है तो डेसिमल वैल्यू हमने डेसिमल का बेसिकली यूज़ ही नहीं किया। बट अब मैं इस फॉर्मेट को जो ही अप्लाई करूँगा तो वैल्यू जो डिस्प्ले होगी वो 100.00 होगी। ये करूँगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं 100+00 डिस्प्ले हो रहा है। अब इस पे अगर मैं कोई वैल्यू लिख रहा हूँ, लेट्स से 100.85236 कुछ भी वैल्यू लिख रहा हूँ। अब चूंकि मैं डॉट के बाद बहुत सारे नंबर्स लिख रहा हूँ और मैंने फॉर्मेट क्या अप्लाई किया हुआ है 0.00 का, दैट मीन्स डेसिमल के बाद मुझे खाली दो वैल्यूज ही रिप्रेजेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे होगा क्या, 100.85 रिप्रेजेंट होगा, बाकी वैल्यूज जो है वो डिस्कार्ड होंगे। जो मैं इंटर कर रहा हूँ जो विजिबल हो रहा है वैल्यू वो है 100.85, बाकी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं, ऑल्दो वैल्यूज अभी भी अवेलेबल है सेल पे। अब ये होता है काम ज़ीरो का, जो फिक्स करता है बेसिकली लाइन फिक्स करता है। अब लेट्स से मैं यहाँ पे इस सेल पे वैल्यू लिख रहा हूँ 100 और लेट्स से मैं कंट्रोल 1 से फॉर्मेट सेल पे जा रहा हूँ, कस्टम फॉर्मेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ से जनरल हटा के मैं हैश फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। अब अगर मैं हैश भी लिख रहा हूँ तो क्योंकि हैश जो होता है वो होता है वेरिएबल प्लेस होल्डर, दैट मीन्स वो फिक्स नहीं करेगा कि अगर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं भी है उस सेल पे तो ये फिक्स लाइक फोर्सफुली उस पर ज़ीरोज ऐड नहीं करेगा, उस वैल्यू को एज इट इज़ रहने देगा। तो यहाँ पे अगर हम 0.00 लगाते तो वैल्यू जो डिस्प्ले होनी थी वो 100.00 डिस्प्ले होती, बट चूँकि हमने यहाँ पे हैश का यूज़ किया है तो वैल्यू जो है वो हैश से 100 ही रहेगी। और जो ही मैं ओके क्लिक करूँगा आप देख रहे हैं वैल्यू जो है बेसिकली 100 ही आई, उसमें 00 जो है फोर्सफुली ऐड नहीं हुआ है। सिमिलरली हमारे पास एक और कस्टम फॉर्मेटिंग आती है, अगर हम टेक्स्ट के साथ कुछ ऐड करना चाहें, से इस सेल पे हम लिख रहे हैं हाई। अब सेल पे हाई लिख के हम कस्टम फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। कंट्रोल 1 से मैं कस्टम फॉर्मेट पे आया, कस्टम फॉर्मेट से यहाँ से जर्नल फॉर्मेटिंग जो है वो मैंने हटा दी। यहाँ पे मैंने लिखा @ बेसिकली @ उस सेल पे जो भी टेक्स्ट है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं रिपीटेड कैरेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ, दैट मीन्स एस्ट्रिक करके कुछ सिंबल लिख रहा हूँ। लेट्स से हम हाइफन का यूज़ कर रहे हैं। अब इससे होगा क्या, इस सेल पे जो वैल्यू है, जो टेक्स्ट है, एक वो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, अलॉन्ग विद दैट टेक्स्ट ये जो सिंबल का मैंने यूज़ किया है वो बेसिकली वहाँ पे डिस्प्ले होगा। अब जो मैं क्लिक करूँगा ओके पे तो आप देख पा रहे हैं हाई के साथ जो है वो हाइफन कंटिन्यूसली डिस्प्ले हो रहा है। अब जितनी लेंथ में इस कॉलम की इंक्रीज़ करूँ उतनी बार बेसिकली वो डिस्प्ले जो है होता रहेगा। फिर आता है लीडिंग ज़ीरोज़ वाला फॉर्मेट। लेट्स से यहाँ पे अगर मैं नंबर लिख रहा हूँ, लेट्स से 1 2 3 4 5, लाइक हम 5 लेंथ नंबर्स पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू खाली 6 लिखूँगा और फिर मैं यहाँ पे लेट्स से 25 लिखूँगा तो आप देख रहे हैं फॉर्मेट जो है वो एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट मैच नहीं हो रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी नंबर मैं लिखूँ बेसिकली वो 5 डिजिट्स पे विजिबल हो, इवन इफ वो 6 है तो यहाँ पे लीडिंग ज़ीरोज़ ऐड हो, 00006 जो है वो विजिबल हो। तो हर सेल पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट लाइक मैनुअली करूँगा नहीं, तो उसके लिए मैं एक फॉर्मेट बनाऊँगा ताकि जब भी कोई वैल्यू लिखा जाए वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो 5 लेटर्स 5 नंबर से छोटा है तो ऑटोमेटिकली उसमें लीडिंग ज़ीरो जो है वो ऐड होके वो 5 लाइक नंबर्स पे विजिबल हो। तो मैं इन सेल्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल 1 से फॉर्मेट सेल पे जा रहा हूँ, कस्टम से फॉर्मेटिंग हटा रहा हूँ जनरल वाली। अब चूँकि मुझे 5 लेंथ वीडियो लाइक 5 लेंथ का वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे 5 टाइम्स 0 लिखूँगा, जो कि ऑलरेडी हमने देखा 0 जो है वो बेसिकली फोर्सफुली वैल्यूज ऐड करेगा जो कि फिक्स्ड प्लेस होल्डर है। तो अब मैं बेसिकली इस फॉर्मेट से बोल के आ रहा हूँ कि मुझे उस सेल पे हर वैल्यू जो है वो उसकी लेंथ जो है वो 5 कैरेक्टर्स चाहिए। अब जो मैं क्लिक करूँगा ओके तो आप देख रहे हैं जो अब इसका फॉर्मेट जो है वो विजिबिलिटी जो है बेसिकली सेम हो रही है। इवन अगर वो वैल्यू 6 है या वैल्यू 25 है तो उसमें लीडिंग ज़ीरो जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड होके वो डिजिट जो है वो बेसिकली 5 कैरेक्टर्स पे या 5 नंबर्स पे बेसिकली वो विजिबल हो रहा है। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपना सर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।